हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10, बच्चे काम पर जा रहे हैं। और बहुत ही है ना, एक ऐसी कविता है ये जो कहीं ना कहीं हमें सोचने के लिए मजबूर कर देती है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है। बच्चों को उनका बचपन ना मिल पाने की पीड़ा से करारती इस कविता में एक छटपटाहट है कि कुछ बच्चे ना खेल पाते हैं, ना स्कूल जाते हैं और ना ही बचपन का आनंद ले पाते हैं। वे जाते हैं तो सिर्फ काम पर, क्योंकि गरीबी उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करती है। ये बात बिल्कुल सच है कि आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बचपन से ही काम पर लग जाते हैं। तो जब वो काम पे लग जाते हैं, पैसे कमाना शुरू कर देते, घर की जिम्मेदारियां उठाती है, तो इन सबके बीच उनका जो अपना बचपन है वो कहीं ना कहीं दबकर खत्म हो जाता है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। इसे सवाल की तरह काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। अब यहाँ पे जो कवि है वो ये कह रहे हैं कि भाई जो बच्चे हैं वो काम पे जा रहे हैं, लेकिन कब? जब सुबह सुबह की जो सड़कें हैं, सर्दियों के मौसम जो सड़कें अभी कोहरा पूरा हटा भी नहीं है। सर्दी के मौसम जो कोहरे से सड़कें ढक जाती हैं, कोहरा पूरा साफ भी नहीं हुआ है और बच्चे जो है बिल्कुल तैयार हो गए हैं काम पर जाने के लिए। बच्चे का सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। और ये जो बात है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, सबसे ज्यादा भयानक पंक्ति है ना, भयानक। ये एक तरह से हमें वो आईना दिखा रही कि हमारे समाज में आज भी जहां हम इतनी तरक्की कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहीं उस समाज में आज भी बच्चे ऐसे हैं जो सुबह पढ़ाई लिखाई छोड़कर स्कूल नहीं जा रहे हैं और बल्कि सुबह से पैसे कमाने के लिए घर से तैयार होकर सुबह सुबह निकल गए। उन्हें ये भी नहीं दिखा सुबह का समय है, अभी उनको सोना है, स्कूल जाना है। उनको जो अपना बचपन था वो खत्म हो चुका है। और ये हमारे सवाल है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं इतनी सुबह, जब उनको सोना है या फिर उठ के तैयार होकर स्कूल जाना चाहिए। वो सभी अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है? क्या रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसे की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? अब यहाँ पे जो कवि है वो हमारे समाज से क्वेश्चन कर रहा है कि बच्चे जो काम पर क्यों जा रहे हैं, उनके जाने के पीछे कारण क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चों की जो खेलने वाली गेंदें होती हैं वो सारी की सारी अंतरिक्ष में कहीं गिर गई हैं। गेंद नहीं तो बच्चे क्या करेंगे, खेल नहीं सकते, इसलिए काम करने जा रहे हैं। या फिर ऐसा तो नहीं कि जो भी किताबें हैं, रंग बिरंगी ज्ञान देने वाली, कहानियों वाली, अलग अलग जो किताबें, वो सारी की सारी किताबों को दीमक ने खा लिया, यानी किताबें जो वो खत्म हो गई, बर्बाद हो चुकी है। इसलिए बच्चे जो है काम पे जाने पर किताबें नहीं है, पढ़ेंगे क्या, तो चलो काम पर जाने लगे। या फिर जो बच्चों के खिलौने होते हैं, जो बच्चे बचपन में खिलौनों से खेलते हैं, हाथी घोड़े से या और भी गाड़ियों से, परियों से खेलते हैं, वो सारे के सारे खिलौने ना किसी काले से बहुत बड़े पहाड़ के नीचे दब गए हैं। जब खिलौने खत्म हो गए, बच्चों के पास किताबें नहीं है, गेंद नहीं है, तो सारे बच्चे काम पे जा रहे हैं। या फिर ऐसा तो नहीं कि मदरसे जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, मदरसे स्कूलों की जो दीवारें हैं वो सारी की सारी दीवारें जो है ऐसा लग रहा है कोई भूकंप आ गया और जिसकी वजह से सारे मदरसे स्कूल की दीवारें वो ढह गई है, टूट गई है, बिखर गई है। कि ऐसा तो नहीं कि भाई देखो जब गेंद नहीं है हमारे पास खेलने के लिए, किताबें भी नहीं है खेलने के लिए, सारे खिलौने भी दब चुके हैं, सारे स्कूल मदरसों की दीवारें जो ढह गई हैं, और जो बगीचे हैं, मैदान है, घरों के आंगन है, और वो भी सबके सब एक खत्म हो चुके हैं। ना कोई पार्क है, ना कोई बगीचा है, ना ही घरों में आंगन है। तो बच्चों के पास ऐसा कुछ भी नहीं कि बच्चे जाके अपना जीवन, जो अपना जो बचपन है उसको जी सके, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं है कि किताबें भी हैं, किताबों को दीमक ने खराब भी नहीं किया, गेंदें भी हैं बच्चों को खेलने के लिए, और खिलौने भी हैं, वो किसी पहाड़ के दबे नहीं है, स्कूल है, मदरसा है, बगीचे है, पार्क है, आंगन है, तो जब ये सब कुछ है हमारे पास बच्चों के लिए, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, तो सारे बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई छोड़कर, अपना जीवन, अपना बचपन जो जीना छोड़कर सुबह सुबह काम पर क्यों जा रहे हैं। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि है सारी चीजें हंस मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़क से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो लेखक है वो कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ हमारे पास है,
अगर हम एक पल के लिए मान लें कि भाई दुनिया में जो सारी गेंद खत्म हो गई, खिलौने खत्म हो गए, किताबें खत्म हो चुकी है, सारी इमारतें स्कूल खत्म हो चुके हैं, बगीचे नहीं है, मैदान नहीं है, आंगन नहीं है, अगर सच में ऐसा हो जाए तो हमारी दुनिया कितनी ज्यादा डरावनी और भयंकर हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाला, हैरान करने वाला जो डरावनी और भयानक बात है वो ये है कि सब कुछ, सारी सुविधाएं होने के बावजूद आज भी हमारे देश में हजारों ऐसे बच्चे हैं जो सुबह सुबह उठकर काम पर चले जाते हैं। इसका एकमात्र कारण ये है उनकी गरीबी, है ना, उनके परिवार की गरीबी, धन का अभाव। जब धन के अभाव में एक परिवार में छोटी छोटी सुविधाएं नहीं होती, भोजन की तकलीफ हो जाती, खाने के लिए भोजन नहीं मिलता, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता, या फिर और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो हमारे लिए अति आवश्यक है लेकिन हम जुटा नहीं पाते। जब हम जुटा नहीं पाते तो हम क्या करते हैं, अपने अपने बच्चों को जो है काम पर लगा देते हैं कि बच्चे काम पर जाएंगे तो 2 पैसे कमा के लाएंगे। लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा भयानक सत्य है कि ऐसा होता है। तो हमें क्या करना है, सारी सुविधाओं को अपने, हमारे आस पड़ोस में, गली में जो भी बच्चे, उनको सुविधाएं देनी चाहिए ताकि कोई भी बच्चा अपना बचपना छोड़कर कमाने के लिए काम पर ना जाए। अब इस पार्ट के हम एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन देखेंगे। पहला है, बच्चे काम पर कब जाते हैं? सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता में किस समस्या को उजागर किया गया है? बाल श्रम। कवि किस बात से दुखी है? बच्चों को काम पर जाता देखकर। अब इसकी जो लघु प्रश्न है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता का उद्देश्य है बाल श्रम के प्रति लोगों को जागरूक करना। लोगों को जागरूक करना है। दूसरा प्रश्न, कोहरे से ढकी सड़क से कौन से मौसम का पता चलता है? आप ऐसे मौसम में क्या करना चाहते हैं? इसका उत्तर होगा, कोहरे से ढकी सड़क से सर्दी के मौसम का पता चलता है। ऐसे मौसम में हम अपने घर पर रहना चाहते हैं। आपने बच्चों को कब कब और कहां कहां काम पर जाते देखा है? उसका उत्तर है, हमने सुबह सुबह सड़क पर, बस में और मेट्रो में बच्चों को काम पर जाते देखा है। कविता में बच्चों के मनोरंजन के लिए किन किन वस्तुओं का उल्लेख हुआ है? उत्तर होगा, कविता में बच्चों के मनोरंजन के लिए गेम, खिलौने तथा किताबों का उल्लेख हुआ है। अब यह निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। पहला है ढकी में ढ चंद्रबिंदु क जमा ई। इसी तरह से गेंदे, ग में हलंत है, ए द में हलंत है और ए। आंगन, आ ऊपर चंद्रबिंदु है, गा में हलंत, अ जमा न में हलंत जमा अ। पंक्ति, प जमा अंकी बिंदु, क में हलंत जमा ता में हलंत और जमा ई। रंग, र जमा अंकी बिंदु जमा गा में हलंत जमा अ। अंतरिक्ष, अ अंकी बिंदु, त हलंत जमा अ जमा रा में हलंत जमा ई जमा का में हलंत जमा श और जमा अ। भूकंप, भा में हलंत, उ जमा क जमा अंकी बिंदु, प जमा हलंत और अ। बच्चे, ब में हलंत है, अ जमा च में हलंत, फिर च में हलंत और ए। अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित द्वितीय व्यंजन एवं संयुक्ता अक्षर वाले 4 शब्द लिखिए। जैसे आधा चा, पूरा चा, बच्चे। इसी तरह सच्चा, कच्चा और जच्चा। क आधा का और या, क्या, क्यारी, क्यों, क्यों की। 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहाड़ का, पर्वत, नग, भूकंप, जलजला, भूडोल, बगीचा, उपवन, उद्यान, समय, काल, अवधि, दुनिया, जग, संसार। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। इस पार्ट के जो लघु प्रश्न है वो आपको हमारे दूसरे वीडियो मिल जाएंगे। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।